जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज हम चर्चा करते हैं भगवान के न्याय के विषय में, कर्म के विषय में। बंधुओं, प्रायः हम सबको कर्म का ज्ञान तो नहीं होता। अर्थात जब हम कर्म करते हैं, कौन से कर्म हैं, कौन से विकर्म हैं, कौन से अकर्म हैं, इन सब का ज्ञान तो हम रखते नहीं है। फिर कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी दुख में होते हैं, तो भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि हाय निर्दयी भगवान, तुमने हमें ऐसा दुख क्यों दिया? हमने तो कभी कोई पाप नहीं की थी। परंतु बंधुओं, हम जब कर्म करते हैं, हम सब तो कर्मों का ज्ञान नहीं रखते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन से कहा है, भगवान ने हम सब के लिए, भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम कर्म करोगे तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ही उस कर्म को धारण करना पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कर्म की जो गति है बहुत गहीन है। कब कर्मों का फल मिले कोई नहीं जानता है बंधुओं। इसी संदर्भ में एक सुंदर उपदेशात्मक कथा है, उसको सुनते हैं। बंधुओं, ईश्वर का न्याय कैसे मिलता है? एक सज्जन व्यक्ति और एक परमहंस साधु यात्रा कर रहे थे रेल में, ट्रेन में, और बड़ी वेदांत की बातें परस्पर कर रहे थे। इतने में स्टेशन आ गया और ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुकी तो एक सज्जन व्यक्ति एक बड़ा सा सूटकेस लेकर, बैग लेकर ट्रेन पर चढ़े और वहां पर, जहां पर दोनों वेदांती और सेठ जी बैठे थे, वहां पर आकर उस सूटकेस को रख दिया और कहा कि हे महानुभाव, मेरे और भी सामान है, मैं लेने जा रहा हूं, कृपया इस सूटकेस को आप देखते रहिएगा, मैं और सामान लेकर आता हूं। तो वेदांत और सेठ जी ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, लेके आइए। वो व्यक्ति नीचे चला गया, ट्रेन से नीचे चला गया सामान लाने के लिए, और ये सामान की रखवाली करते रहे। इतने में ट्रेन ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। सेठ जी ने उस व्यक्ति को ढूंढा, वो आया नहीं। थोड़ी देर में दूसरे स्टेशन आ गई, ट्रेन रुक गई। वहां पर आपस में मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके साधु और सेठ ने
जाकर पुलिस को, गार्ड को कहा कि सारी वृत्तांत बातें बताई। वो गार्ड ने पुलिस को बुलाया। बुलाने के बाद बंधुओं, उस सूटकेस को खोला गया। उस सूटकेस में एक स्त्री की लाश पड़ी हुई थी। इसको देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और गार्ड ने और पुलिस ने उसी सेठ को अपराधी समझकर पकड़ लिया। सेठ गिड़गिड़ाने लगे कि ये मेरा नहीं है। और उन साधु ने भी, वेदांती ने भी कहा कि ये सेठ जी हमारे साथ ही आ रहे हैं और ये सूटकेस इनका नहीं है। परंतु किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और सेठ को पकड़कर ले जाने लगे। तो सेठ ने कहा कि हे वेदांती, हे साधु महाराज, हमारे बच्चों को, परिवार को जो है सारी बातें बता दीजिएगा कि आपके पिताजी को जो है पुलिस पकड़कर ले गई। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, किसी की हत्या नहीं की थी, फिर भी पकड़कर लेकर गए। कृपया आप घर पर बता दीजिएगा। बंधुओं, साधु ये सब देखकर द्रवित हो उठे। उनके सामने गलती किसी और ने की और सजा कोई और भुगत रहा। ये देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ और भगवान से साधु ने कहा, मन ही मन, हे भगवान, तुम कितने निर्दयी हो। एक व्यक्ति जो गलती जिसने किया ही नहीं, उस गलती का जो जिसने किया नहीं उसको आप जो है सजा दे रहे हो, और जो गलती किया वो आराम से चला गया इत्यादि सोचने लगे। उस सेठ की दुर्गति पर उनको बड़ा दुख हुआ, भगवान को कोसा और चिंता करने लगे। उसी चिंता में उनको नींद आ गई, सो गए और उस नींद में उनको स्वप्न आया और स्वप्न में उनके गुरुजी आए और कहा कि तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, क्योंकि भगवान के यहां अन्याय कभी नहीं है, न्याय ही न्याय है। उस सेठ ने 15 साल पहले ऐसा ही कुछ कांड किया था और उस कांड का आज जो है उसको सजा मिल रही है। जेल तो हो गई और फांसी भी निश्चित होगी। तब तक उन वेदांत की नींद भी खुल गई। बंधुओं, फिर उन्होंने सोचा, गुरुजी आए हैं स्वप्न में, ये झूठ तो हो ही नहीं सकता। मैं जाकर उस सेठ से मिलता हूं, सारी बातें उनसे पूछता हूं। बंधुओं, पूछते पूछते सेठ जी के पास वेदांती साधु पहुंच गए और उन्होंने पूछा। तो सेठ ने कहा, महाराज, हाँ, मेरे से गलती हुई थी 15 साल पहले। मेरा गांव में बड़ा आम का बागीचा है, उसमें रखवाली करने वाले व्यक्ति भी हैं। एक चोर रोज आकर, प्रतिदिन आकर मेरे आम चुराए करता था। उसको पकड़ना नामुमकिन था, कोई पकड़ नहीं सकता था। तंग आकर हमारे काम करने वाले, बागीचे में काम करने वाले नौकरों ने आकर मुझसे कहा और मैं एक रात गया, उसको कैसे कैसे पकड़कर खूब पीटा और हमारे पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। मैं डर गया और उसी बाग पर, बंधुओं, उसी बगीचे पर हमने गड्ढा खोद के उसको उसी में दफना दिया और ऊपर से मिट्टी और घास फूस डालकर छोड़ दी। इस बात को किसी ने नहीं जाना। आज तक वो लाश उसी मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है।
बंधुओं, यह सुनकर महात्मा की आंखें जो है खुली की खुली रह गई और उनका दृढ़ विश्वास भगवान के न्याय के प्रति हो गया है। बंधुओं, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। जैसे अभी हम सबने गीता के श्लोक को पढ़ा और उसमें समझा भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सब का ज्ञात होना अति आवश्यक है। अन्यथा हम सब भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति और किसी के प्रति जो है दोषारोपण करेंगे। जब हमें कर्मों का ज्ञात होगा तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। बंधुओं, इस कहानी से, इस कथा से मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे, आप सबको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। बंधुओं, मैं आशा करता हूं आप सब हमसे जुड़ते रहेंगे। इस वीडियो को आप सब लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि सब लोग अच्छे से कर्मों का ज्ञान ले सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।